राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सी लड्डू गोपाल की ड्रेस, जो कि है 5 नंबर के अकॉर्डिंग। तो इस ड्रेस को हमने खरोशिए के साथ बनाई है। हमने 2 बनाई थी, जो कि है, एक हमने बनाई है 2 से 3 नंबर के लिए और ये वाली है 4 से 5 नंबर के लिए। और ये बनाने में बहुत इजी है और हमने क्रोशिया के साथ इसको बनाया है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैन बनाएंगे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले गांठ लगानी है। हमने 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है, तो हमने 23 की चैन बनाई है। अगर आपके लड्डू गोपाल का साइज़ छोटा है, जैसे कि 2 से 3 है, तो आप इसमें 21 कर सकते हैं। और अगर आपका लड्डू गोपाल 0 से 1 है, तो आप इसमें 20 लगा सकते हैं। चैन बनाने के बाद हम हर एक चैन में डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करने के बाद हमने 3 की चैन बनाई और एक छोड़ के उससे अगली चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे अगले में 2 डबल क्रोशिया करना है हमें। हर एक में 2 डबल क्रोशिया हमें करने हैं। एक ही चैन में हमें ये डबल क्रोशिया करते जाना है। इसको हम पूरा कर देते हैं, उसके बाद अगले स्टेप पे पहुंचते हैं।
तो हमने डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। तो अब हम लास्ट में 1 2 ये सिंगल एक बार डबल क्रोशिया, अब 1 2 3 3 की चैन बनानी है। अब हम एक छोड़ के इससे अगले में एक डबल क्रोशिया, अब इसमें 2 डबल क्रोशिये, अब एक डबल फिर 2 डबल क्रोशिये, ऐसे ही हमें चलना है। 1 फिर 2, इसमें 2 डबल क्रोशिये, ऐसे ही हमें पूरी चैन करनी है। लास्ट में एक डबल क्रोशिया हम करेंगे। फिर 3 की चैन, अब आएंगे हमारे 8 डबल क्रोशिये। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमारे 8 हो गए। अब हमें छोड़ना है ये 12 हम बाजू के लिए छोड़ रहे हैं। उससे अगला जो है 13वें में हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया, ये हमारी बाजू के लिए हमने इसको छोड़ा है। अब ये हमने पूरी कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो ये हमारे 20 हो चुके हैं। अब हम 12 कुंडे छोड़ेंगे बाजू के लिए। अब पाएंगे हम 13वें में करेंगे, फिर हमारे होंगे 8 डबल क्रोशिये। अब हमारे 8 ये हो जाएंगे और 8 दूसरी तरफ, और जितना भी फालतू होगा वो बीच में आ जाएगा। अब 3 की चैन, अब हर एक चैन में डबल क्रोशिया हम करेंगे।
दो हाथ हमें ऐसे ही फेरने हैं, एक और एक, दो। तो एक और दो हमने ये कर दिए। अब हम इसको आपस में टच करेंगे। अब हम करेंगे डबल क्रोशिया। अब इसमें अगले में एक डबल क्रोशिया हमें करना है, फिर अगले में दो डबल क्रोशिये, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिये, ऐसे ही दो डबल क्रोशिया, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर पूरी लाइन करनी है हमें। इसमें फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक जंजीर। अब इसमें दो छोड़ के एक, दो, दो डबल क्रोशिया पाके फिर एक जंजीर, फिर दो और, अब एक जंजीर। अब हमें तीन छोड़ के फोर्थ में डबल क्रोशिया, एक जंजीर, एक, दो, फिर एक चैन, फिर एक, दो और चार, फिर हमें अगेन छोड़ने हैं एक, दो, तीन, चार। फोर्थ में हम पाएंगे, इसमें डबल क्रोशिया करना है, फिर एक जंजीर करनी है, ऐसे ही तीन छोड़ के फोर्थ में पूरी ये लाइन कंप्लीट कर देनी है। अब हमारा ये एक राउंड बिल्कुल पूरा हो चुका है। अब इसको सिंगल से टच कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। इसमें पहले हमने 4 किए थे, अब हम इसमें 6 करेंगे। एक, दो, तीन, अब एक जंजीर कर देंगे। जंजीर करने के बाद दोबारा हम 3 करेंगे। अब हमारे यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 3 हो चुके हैं। अब एक जंजीर करेंगे। अब करेंगे 1, 2 और 3, फिर एक जंजीर कर देनी है। फिर जंजीर करने के बाद अगेन हम 1, 2 और 3, फिर एक जंजीर करेंगे। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे और पूरे राउंड पूरा करेंगे। अब हमारा राउंड पूरा हो गया। अब हम इसको टच कर देंगे।
अब इसमें जहाँ हमने चैन करी थी वहाँ यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 3, अब यहाँ पे हमें 4 करने हैं। 1 2 3 और 4, फिर एक जंजीर करनी है, फिर अगेन 4 करेंगे। 1 2 3 और 4। फिर एक और जंजीर करेंगे। फिर ऐसे ही हमें करते जाना है। यहाँ पे 1 2 3 और 4, फिर एक जंजीर करनी है। फिर 1 2 3 और 4, फिर एक जंजीर करेंगे। ऐसे ही हमें करते जाना है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब ऐसे ही इसका पूरा राउंड हम कंप्लीट कर देते हैं। अब हमारी पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब यह हमारा 4 और जंजीर और फिर 4, अब इसको हम यहाँ पे टच कर देंगे। अब हमें डबल क्रोशिया करना है। ये 1 2 3 4, फिर जंजीर, फिर 1 2 3 4। अब इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब 1 2 3 4 और 5, फिर एक जंजीर कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5, फिर एक जंजीर कर देनी है। फिर ऐसे ही हमें करते जाना है। ध्यान रखिएगा जहाँ पर हमने जंजीर बनाई है वहीं से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि वो सेंटर बन जाता है। अब 1 2 3 4 और इसके बाद हमें करना है 5। फिर 5 करने के बाद हम एक जंजीर करते हैं। अब हमने 5 डबल क्रोशे कर दिया, 5 इधर और 5 उधर, फिर एक जंजीर की। फिर आगे जहाँ पे हमने पिछली बार जंजीर की थी वो सेंटर पॉइंट होता है, वहीं से हमें स्टार्ट करना है।
फिर ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। तो हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हम जॉइन कर देंगे। हम 2 जंजीर करके इसको टच कर रहे हैं, 1 2, और अब इसको यहाँ पर टच कर देंगे। हमने सबसे पहले 2 का किया, फिर 3 का, फिर 4 5 और अब 6 का कर रहे हैं, यानी कि 12। तो 1 2 3 4 5 और 6, फिर एक जंजीर करेंगे। फिर अब 6 और करेंगे। ध्यान रहे कि जहाँ पर हमारी जंजीर थी वहीं से हमें स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6, फिर एक जंजीर कर देनी है। अब ये हमारे 12 हो गए हैं, 6 उधर और 6 इधर। अब एक जंजीर, फिर जहाँ पर हमारी जंजीर थी उससे स्टार्ट करेंगे। अब इसमें भी हमें 12 करने हैं। ऐसे ही पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। अब हमने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा काम बिल्कुल क्लियर हो गया है इस कलर के साथ। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे जिसमें हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें वाइट कलर फिल करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हर एक में डबल क्रोशिया करते हुए इसको फिल करना है। तो अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ गया। तो इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया करने हैं, 2 3 और 4। फिर बाकी सब में हमें डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो यहाँ पर हमने सारे कॉलम फिल कर लिए हैं। सारी पूरी ड्रेस हमने कंप्लीट कर ली है और आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। और ये देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बनाने में भी उतनी ही इजी है ये। आप स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को कंप्लीट करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के तैयार होती है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है।
और ये हमने 2-3 बार बना दिया है पहले भी। और यहाँ पर हम एक फ्लावर लगाएंगे जो कि इसी के मैचिंग का होगा। उसका ट्यूटोरियल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और या फिर एंड में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे जिसको हम बाद में पीछे बंद कर सके। बहुत ही इजी है ये बनाने में और इतने मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है और बहुत ही इजी वे में बन के तैयार हो जाती है। आप इसको अपने लड्डू गोपाल के साइज़ के अकॉर्डिंग तैयार करें, उसी हिसाब से आप चैन बनाएं और ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगी, देख सकते हैं आप। तो ये रहा फाइनल लुक। हमने इसमें फ्लावर भी ऐड कर दिया है, हमने इधर साइड में लगाया है, आप सेंटर में भी लगा सकते हैं। और इस फ्लावर को बनाना भी बहुत इजी है, उसका ट्यूटोरियल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और वीडियो के एंड में भी आएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमने कैसे ये फ्लावर बनाया है। और ये बहुत सुंदर बन के तैयार हो गई है ड्रेस। हमने 2 ड्रेस बनाई थी, एक हमने बनाई है 2 से 3 नंबर के लिए और एक हमने बनाई है 4 से 5 नंबर के लिए। ये वाली अगले वाली जो है वो 4 से 5 नंबर के लिए और ये वाली 2 से 3 नंबर के लिए है। इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क है।